दोस्तों, सुबह का वक्त था। माया अपनी माँ की दी हुई पुरानी साड़ी को बड़े ही प्यार से प्रेस कर रही है। उसने अपने बालों में सादी सी चोटी बनाई, माँ के दिए हुए छोटे से झुमके पहने और एक थाली में राखी सजाई। लाल धागे की राखी, थोड़ी सी रोली, चंदन और बाजार से लाया हुआ मिठाई का डिब्बा। आज रक्षाबंधन है और माया का दिल जोश से भरा है। वो अपनी साइकिल उठाती है और निकल पड़ती है अपनी भाई वीरेंद्र के घर। वीरेंद्र शहर के दूसरे छोर पर अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता है। रास्ते में माया के चेहरे पर मुस्कान है और सोच रही है भैया को देखकर कितना अच्छा लगेगा। हर बार की तरह वो मुझे गले लगाएगा, पुरानी बातें छेड़ेगा, मेरी बनाई खीर की तारीफ करेगा। उसकी आंखों में चमक है, जैसे बचपन की सारी यादें एक बार फिर जिंदा हो रही हैं। माया 1.5 घंटे साइकिल चलाकर वीरेंद्र के घर पहुंचती है। वो थक गई है, लेकिन चेहरा अभी भी खिलखिला रहा है। वो दरवाजे की घंटी बजाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी है काव्या, वीरेंद्र की पत्नी। माया मुस्कुराते हुए कहती है, नमस्ते भाभी, राखी का दिन है, भैया को राखी बांधने आई हूँ। लेकिन दोस्तों, काव्या का चेहरा देखकर माया की मुस्कान जैसे पल भर में गायब हो जाती है। काव्या ठंडे लहजे में कहती है, अरे माया, सुबह सुबह कुछ जरूरी काम था क्या? मैं तो अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। माया हल्का सा हिचकिचाती है, फिर भी हिम्मत करके बोलती है, भाभी आज तो राखी है, मैंने सोचा भैया को राखी बांध दूं। आप भी तो अपने भाई को राखी बांधने जाएंगी ना? लेकिन काव्या का जवाब सुनिए। वो कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है राखी है, लेकिन माया, हर साल तुम यही करती हो। कितनी दूर से चली आती हो, जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। अरे राखी तो डाक से भी भेज सकती थी। मेरे भी तो भाई इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे आने से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, माया का दिल उस पल कैसा टूटा होगा। वो जो प्यार और उत्साह लेकर आई थी, वो सब जैसे पल भर में धूल में मिल गया हो। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहती है, भाभी मैं तो बस भैया से मिलने आई थी, राखी बांधकर चली जाऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तभी वीरेंद्र बाहर आता है। माया उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन काव्या फिर टोक देती है, देखो माया, साफ साफ कह रही हूँ, ये ड्रामे बंद करो। हमारी शादी हो चुकी है, घर गृहस्थी है। हर तीज त्योहार पर तुम्हारा आना जाना अब ठीक नहीं लगता। तुम बस कुछ लेने के लिए आती हो और हमारा बजट बिगाड़ देती हो। मेरे मायके का भी तो सोचो, मुझे भी अपने भाइयों को राखी बांधने जाना है। माया के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी थाली जमीन पर गिरते गिरते बजती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो वीरेंद्र की ओर देखती है, उम्मीद में कि शायद वो कुछ बोले, लेकिन वीरेंद्र चुप है। वो बस काव्या को देख रहा है। माया का गला रूंध जाता है। वो चुपचाप थाली से राखी निकालती है, वीरेंद्र की कलाई पर बांधती है और बिना एक शब्द बोले दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। पीछे से काव्या की आवाज आती है, अगली बार डाक से भेज देना माया, मेरे भी त्योहार होते हैं। माया चुपचाप अपनी साइकिल उठाती है और बस स्टॉप की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पास की एक बेंच पर बैठ जाती है, अपनी थाली को सीने से लगाए हुए। जरा सोचिए दोस्तों, उस पल माया के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो जो प्यार लेकर आई थी, वो जो बचपन की यादें लेकर आई थी, वो सब जैसे कुचल दिया गया। तभी एक बुजुर्ग महिला जो पास ही बैठी थी, माया को देखती है। वो धीरे से पूछती है, बेटी क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? माया पहले तो चुप रहती है, लेकिन उस महिला की ममता भरी आवाज जैसे उसके दिल का बोझ हल्का कर देती है। वो सारी कहानी सुना देती है। बुजुर्ग महिला गहरी सांस लेती है और कहती है, बेटी, ये आज की दुनिया है। बहनों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शादी के बाद भाई भी पत्नी की बातों में आकर बहनों को बोझ समझने लगते हैं। लेकिन तुम हार मत मानना, राखी का त्योहार मन से मनाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलो। माया उसकी बात सुनती है
उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो मन ही मन फैसला कर लेती है वो अब कभी वीरेंद्र के घर राखी बांधने नहीं जाएगी। मायके का मोह भले ही गहरा हो, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है। अगला रक्षाबंधन आता है। माया इस बार चुप है। ना उसने राखी भेजी, ना वीरेंद्र को फोन किया। वो सुबह से अपने छोटे से कमरे में बैठी है, खिड़की से बाहर देख रही है। उसका मन बार बार बचपन की यादों में खो रहा है। और दिन जब वीरेंद्र उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था, वो रातें जब वो दोनों छत पर बैठकर तारे गिनते थे। लेकिन अब सब बदल गया है। माया ने ना कुछ खाया ना पिया, वो बस उदास बैठी है। शाम ढलने को है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माया सोचती है शायद कोई पड़ोसी होगा। वो दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी है काव्या, आंखों में आंसू लिए, चेहरा उदास। माया हैरान हो जाती है। भाभी आप? और ये आंसू? भैया ठीक तो है ना? वो घबराते हुए पूछती है। काव्या माया का हाथ पकड़ती है और रोते हुए कहती है, माया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पिछले साल मैंने जो कहा वो सब गलत था। मैं अपने गुस्से में बह गई थी। आज सुबह से वीरेंद्र ने घर में हंगामा मचा रखा है। उसने ना कुछ खाया ना पिया, मुझे मेरे मायके जाने से भी रोक दिया। कहता है जब तक माया की राखी मेरे कलाई पर नहीं बंधेगी, मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों को राखी बांधने नहीं जाने दूंगा। माया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और आज मुझे अपने किए का एहसास हो रहा है। मेरे भाइयों को राखी ना बांध पाने का दर्द मुझे आज समझ आया। प्लीज मेरे साथ चलो, वीरेंद्र को राखी बांध दो। दोस्तों जरा सोचिए माया का दिल उस पल कैसे धड़क रहा होगा। वो समझ जाती है कि वीरेंद्र ने पिछले साल चुप रहकर भी उसका साथ दिया था। वो काव्या को गले लगाती है और कहती है, भाभी आपने माफी मांगी, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए भैया के पास चलते हैं। माया और काव्या वीरेंद्र के घर पहुंचते हैं। जैसे ही माया दरवाजे पर कदम रखती है, वीरेंद्र उसे देखकर दौड़ पड़ता है। वो माया को गले लगाता है और कहता है, माया तू रूठ गई थी ना, लेकिन भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। तूने मुझे माफ किया, यही बहुत है। माया की आंखें भर आती हैं। वो अपनी थाली उठाती है और वीरेंद्र की कलाई पर राखी बांधती है। उस पल में उसे लगता है कि बचपन से लेकर अब तक की हर राखी का महत्व उसे फिर से समझ आ गया। काव्या भी माया को गले लगाती है और कहती है, माया अब से हम साथ में राखी बनाएंगे, तू मेरी बहन जैसी है। दोस्तों ये राखी का बंधन एक धागा जो सिर्फ कलाई पर नहीं बंधता बल्कि दिलों को जोड़ता है। माया ने न सिर्फ भाई को राखी बांधी बल्कि अपने परिवार को फिर से एक बार एक कर दिया। उसने दिखा दिया कि आत्मसम्मान और प्यार साथ साथ चल सकते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक वादा है। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है। हाँ गलत फहमियाँ आ सकती हैं, दर्द हो सकता है, लेकिन अगर दिल में प्यार है और माफी मांगने की हिम्मत तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। माया ने हमें सिखाया कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए भी हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। तो इस राखी अपने भाई बहन को गले लगाइए, पुरानी बातें भूल जाइए और अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहें। दोस्तों कमेंट में बताइए आपको माया की कहानी कैसी लगी और आपकी राखी की खास याद है। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन।